कल हम लोग जो हिंदी का एंजॉय कर रहे थे, हिंदी ना, और कौन था जी? क्या बात, भगत सिंह के बारे में पढ़ना था। किन के बारे में पढ़ना था? भगत सिंह के बारे में। नाम लेते ही जुनूनियत उत्पन्न हो जाता है ना। भगत सिंह के बारे में क्या कहा गया है कि जय चंदों की पूजा से भगवान नहीं बन जाओगे, जय चंदों की पूजा से भगवान नहीं बन जाओगे, राम राम जप लेने से हनुमान नहीं बन जाओगे, भारत माता का पुत्र, भारत माता का पुत्र वो गहना था, दिखला दो उस फंदों को जिसको भगत सिंह ने पहना था, है ना जी। तो यही बात है, दिखलाना है तो भगत सिंह के फंदों को दिखाए कि कितना मजा आता है। तो भगत सिंह लिखे थे विद्यार्थी और राजनीति, है ना। उसके बाद एक सुखदेव को पत्र लिखे कि विपत्ति, बड़ा खूबसूरत सा। विद्यार्थी और राजनीति में हम लोग ने क्या सीखा कि विद्यार्थी को राजनीति में इन्वॉल्व होनी चाहिए, विद्यार्थी राजनीति में इन्वॉल्व चाहिए। और उसके बाद सेकेंड पार्ट था सुखदेव के नाम पत्र, उसमें की करें कि विपत्ति आदमी को मजबूत बनाता है। जब विपत्ति आती है कायर को दहलाती है, जब विपत्ति आ जाता है कायर आदमी डर जाते हैं, लेकिन जो उत्तम पुरुष होते हैं वो डरने वाले, विपत्ति से आदमी चमकता है। भगत सिंह को कष्ट नहीं होता, महात्मा गांधी को कष्ट नहीं होता, तो आज देश आज़ाद होता। वो बापू कहलाते नहीं ना कहलाते। तो विपत्ति आदमी को की बनाता? महान बनाता। हमें उनके चैप्टर से सीखने के लिए मिला, है ना जी। दुख आ जाए, गम आ जाए तो उसको मुस्कुराहट के साथ झेलना चाहिए। किनसे सीखिए? भगत सिंह। फांसी पढ़ने वाला था, टेंशन होना चाहिए, लेकिन ये जो है क्या पढ़े थे? लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे। और जब जेलर गया बुलाने के लिए, भाई कैदी चलिए भाई अब आपका वक्त आ गया, फांसी पड़ेगा, तो मुस्कुरा कर बोले अभी रुको थोड़ा, नहीं देख रहा एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से क्या कर रहा है? क्या बात। आज हम लोग क्या एंजॉय लेंगे? हिस्ट्री का, और भी भक्ति काल का। गिव मी भक्ति काल फटाफट देखिए भक्ति काल जो है कितने प्रकार के होते हैं, कब से कब तक के भक्ति काल, पूरा उसके हिस्ट्री ही पलटेंगे न, कब से कब तक के जो है भक्ति काल कहा जाता है। लाइए किताब, पूछना क्या है कौन है नहीं है, आएगा विद्यार्थी न रहेगा वो। लाइए किताब दीजिए। भक्ति काल कब से कब तक को भक्ति काल का जा, स्थिर से बैठिए। नेसेसरी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। हम तो आपको जो है कब से कब तक के भक्ति काल बताए थे, कब से कब तक के भक्ति काल कहा जाता है। इसको फटाफट आज पढ़ेंगे, भक्ति काल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर लिखाएंगे भक्ति काल। टाइम सबका टाइम होता है ना, जैसे हम आपको बताए होंगे कि सिंधु सभ्यता 2500 से कितना चला जी? 1750। सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750। बताइए फटाफट। 2500 ईस्वी पूर्व से, ईस्वी पूर्व में उल्टा चलता था, ईस्वी पूर्व ईसा मसीह से पहले चलता था। ईसा मसीह जब चले हो गए तो की चले लगा? ईस्वी चले लगा। तो आप बताइए 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक की कहते हैं इसको? क्या बात है, बहुत अच्छे। इसको कहा जाता है सिंधु सभ्यता। कौन सभ्यता बाबू? वेरी गुड। सिंधु सभ्यता का जो है लिखित वर्णन मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। अब प्रागैतिहासिक काल का लिखित वर्णन मिलवे नहीं किया है, लेकिन हाँ एजा पढ़ा रहे हैं, भूकंप अबे दबा जाए 71 वर्ष के बाद जो है आदमी खुदाई वगैरह करे तो निकलेगा तो कहेगा पहले लगता है इस शिक्षण संस्थान था, पठन पाठन का कार्य। वो हम एजा मरल पड़ल मिले, ओ एजा लगता है ये अकेला था, ये मास्टर होगा, है न जी। ये सब बेंचवे पर घोटाल मिलेगा टूटल फूटल तो की होगा? स्टूडेंट हो। प्रागैतिहासिक काल में उसी हुआ है। मैंने 8 मार्च वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वीडियोज में जाके मेरा थीम है ना जी। 10 क्लास का वीडियो रोज़ बनता है, इंटर का तो कभी कभी बनाते हैं, मुख्य चैप्टर आता है तो बना देते हैं, हालांकि कोशिश करेंगे बनाने का, अच्छा लगता है ना। ठीक है, तो 25 ईस्वी पूर्व कमेंट वगैरह लाइक वगैरह करोगे तब ना वीडियो तुम लोग को इंटर का भी प्रोवाइड करेंगे, करते हैं। 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 के की कहते हैं? सिंधु सभ्यता। कोई क्लियर? अब देखो कैसे इतिहास हमारा आता है। इस पर कहिएगा आपके मन में क्वेश्चन है सर 2500 से पहले की था, तब इससे पहले था कौन चीज़ जी? किससे पहले कौन चीज़ था?
हाँ, इससे पहले जो था, बताओ क्या बताएगा, कलम देंगे। नवपाषाण काल, बहुत अच्छा। पहले का मनुष्य, खोल दो गेट, आ जाओ। जब बाबा बोल रहे हैं तो गलत बोलेंगे बेटा, सब लाली पीली है, देख रहे हो ना। हाँ, तो ये इंटर क्लास से इसीलिए नहीं वीडियो बनता है, समझ में काहे नहीं बनता है। हाँ, तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक को जो है सिंधु सभ्यता का क्या कहते हैं। अगला बार से हम लोग को क्लास में उठा बैठी करा देंगे, धर्मशाला खोल रखे हैं, क्लास से आती कहीं इसका। तो फिर और लड़कियाँ जो आई है ना, अब देखो 5 मिनट बैठी और बाद वगैरह झुकनी वगैरह चालू होते आई तरह तो हर हर गंगे ने कर दलियो नहीं, तो फिर समझ लेना हैं, गाड़ी में फटफटिया साजा। सत्रह 1750 चलता है, 50 बरस उतना। जब यहाँ 100 बरस की बात हो रहा है, हजार के, तो 50 बरस 50 बरस इन्हें उन्हें मायनर नहीं रखते। अब इसके बाद आते हैं 1750 से घटा नीचे, माने 1700 से ईस्वी पूर्व से केना तक के 800 के न रे हैं, 800 या 600 ईस्वी पूर्व तक के की कहते हैं उसको, वैदिक काल। वैदिक काल, वेद के बारे में बताए होंगे, पढ़े ले हैं। वैदिक काल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, वैदिक काल, ये वैदिक सभ्यता जो बोले। और उसके बाद जो है 800 इसको या 608 800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक या 600 तक, ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व है अभी ईस्वी तक। इसमें महाजन पद पढ़े रहता है। की पढ़े रहता है? महाजन पद पढ़े रहेगा। बुद्ध और हाँ, महाजन पद में मगध साम्राज्य के बारे में पढ़े रहेगा। महावीर और बुद्ध भगवान यह समयवाम हुए थे, है ना जी। और उसके बाद कहिएगा सर 600 ईस्वी तो बढ़ने लगा हो, तो 600 से उसके बाद 1000, उसके बाद आगे बढ़ता है तो आपको पढ़ना है मुस्लिम शासक। क्या पढ़ेगा जी? हाँ, प्राचीन काल हो गया वहाँ तक के। तो मोहम्मद गजनी जो है, गजनबी पर आक्रमण किया था ना 1000 ईस्वी में किया था नहीं जी। उसके साथ कौन आया था? गजनी के साथ अलबुरुनी। वाह, क्या कुतुद्दीन ऐबक के साथ इब्न बतूता आया था। वेरी गुड। अब सुनो बउआ, तो तुमको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। तो ई वाला तो शायद समाप्त हो चुका है। अब मुस्लिम शासक उधर था, अब मुस्लिम शासक के बीच में ला दिया। तुमको कौन सी पढ़ेगा? भक्ति काल। तो भक्ति काल के बारे में पढ़ा रहे हैं। ओके, आवे भक्ति काल पर। भक्ति काल कब से कब तक के? तो ऐसे मोटा मोटी माना गया कि एक ईस्वी से लेके 1000 तक के प्राचीन काल। अब ये 1000 से लेकर के जो है 1600 तक के मध्यकाल। मध्यकाल में मुस्लिम शासक के बारे में पढ़े रहता है। 1600 के बाद अंग्रेज, और बाद आधुनिक काल हम सब पढ़े रहते हैं। हम सब के बाद नहीं, समकालीन चलता है। फिर 1947 के बाद समकालीन आता है। तो हम तुमको बता रहे हैं भक्ति काल। तो 1300 मोटा मोटी माना जाता है। कितना इसमें दिया हुआ है? 800 दिया हुआ है। हाँ, अरे मोटा मोटी मानो कि 1350 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक को की कहा जाता है। माने इस समय के जितना भी कवि हुए थे सब भक्ति की रचनाएं लिखते थे। नेसेसरी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की। अदम पॉइंट पढ़ेंगे और लिखाएंगे भी और कल तोड़ेंगे भी। तो इस समय के जितना भी कवि हुए थे सब कौन काल के? भक्ति। भक्ति काल के कवि का पहचानने का एक आसान तरीका, जिसमें मोटा मोटी दास लगल रहे, उसे भक्ति काल कहते हैं। जैसे कालिदास, नाभादास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, कबीरदास, ये सब कौन काल के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल। और वो कौन काल के थे? गुरु नानक भक्ति ये काल 1469 में जन्म हुआ था, भक्ति काल के थे। गुरु नानक, रैदास, मीरा, गुरु गोविंद भक्ति काल के थे ना, भक्ति काल के बाद हुए थे, है ना। इनसे पूछते हैं क्या कष्ट है।
सिर्फ एक ही क्लास करने थे क्या और भी क्लास करके जाते हैं? एक ही क्लास करते हैं। आया समझ में इंटर के वीडियो कहाँ बनता है? गज सके उन ये जाने दीजिए। तो जितने भी कवि हुए हैं, खाए के चक्कर में तुम लोग जो है लेट कर देती, आधा घंटा पढ़ाई पड़ेगी। तो कौन काल की बात बता रहे हैं? अरे लड़का एगो मथवा फोड़ देंगे भीतर हम। तो जितने भी कवि हुए सबका पर्सनल माने क्या हुए? देवी देवता हुए हैं। जैसे हम शुरू में उठाते हैं गुरु नानक का, थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद आप लोग कहिएगा हम कन्फ्यूज हो गए सर, कौन आदमी सगुण है कौन आदमी निर्गुण है, पकड़ेंगे कैसे, है ना जी? तो उसको पकड़ाएंगे तुम लोग को। तो गुरु नानक जो है भक्ति काल के थे, लेकिन निर्गुण थे। क्या थे जी? पहले लिखते भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। भक्ति माने किसी का भक्ति किया करते थे। भक्ति काल को कई भागों में? एगो सगुण, सगुण, एक हो गया निर्गुण, एक सगुण हो गया, एक निर्गुण हो गया। अब आ जाओ, आगे भी बैठ लो, आ जाओ। अस्थिर से खाली माथिया नहीं हिलाइए, देख के तरिया पकड़िए। चलो बैठो बाबू, जल्दी तार मत हिलाइए। उधर रेस्ट करो, एक लड़का थी खाली करो, एक लड़की आओ बाबू, बैठो यहाँ, छोटी बेटी बैठा लो। के लाली बुआ बैठो, अनघस तक जाओ, थोड़ा सा करिए, जाओ बेटा जल्दी कीजिए। स्पेशली बस चला देंगे बेटा 2 से पूरा खुश। आवाज व्याकरण पढ़ के जाएगी ना, हैं? और ज़्यादा पढ़ रहे तो सुना देना तुम लोग, कॉलेज पढ़ लाती है। बैठो, अरे बैठोगे कि मार के भागोगे? भागो तो राम मेरी बता देंगे, समझ गया नहीं? बाबा है बेटा, सबकी आवाज़ पकड़ते हैं, कहाँ से हकने हैं। गांव के नाम के लिए रखेगा देवरा, हमारे गांव का नाम भैंसरा खुद है। आजा रे, और देवरा जान लो, भैंसरा बेटा बड़े होता है, थोड़ देंगे मंगनी में। भाई गांव के नाम ही सब रखता है, अभी बदल नहीं जाता है। ओए कौन सी गाजर मुरैले खाई है? नक्का दिल के ऊपर तोड़ मार के और लगा लेती कस के, दमाद चमक तो हल। ए भक्ति काल जो है कंसंट्रेट हो सुनो। भक्ति काल 2 भागों में बांटा गया, एक सगुण और एक निर्गुण। ध्यान से सुनेंगे। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, एक सगुण और एक निर्गुण। कोई दिक्कत दोस्त? माने भक्ति काल का टाइम 1350 से 1750 तक के बीच में जितने भी कवि हुए सब कौन काल के? कोई वीर रस के नहीं, कोई करुण रस के नहीं, कोई हास रस के नहीं, है नहीं जी। कुल है कौन सी थे? भक्ति एक। अब भक्ति भी बड़ी प्रकार के 2 प्रकार के होता है, एक सगुण भक्ति होता है, एक असगुण भी 2 प्रकार के हो जाता है। सगुण में भी 2 हो गए थे, एगो राम भक्त, राम भक्त, और एक कौन थे? कृष्ण भक्त। निर्गुण भी 2 प्रकार के, निर्गुण भी कई प्रकार के? हाँ, एगो सूफी, संत और सूफी, संत और सूफी। अब उदाहरण थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा कि सर राम भक्त में क्या क्या थे? वैसे कवि का नाम बताइए जो राम भक्त के कवि थे। वाल्मीकि, तुलसी, तुलसीदास, है ये कबीर क्या थे? राम के भक्त के थे? वाल्मीकि, तुलसीदास,
रामा और के राम के जो भक्त हैं, ऐसे तीन उदाहरण। कृष्ण भक्त में बोलो, कृष्ण भक्त में, हाँ, गुरु नानक राम के थे किए हैं। हाँ, गुरु हालांकि तो सिख धर्म में आ जाते हैं, लेकिन राम के नाम के ऊपर फोकस करते हैं ना। कृष्ण भक्त में मीरा, रैदास, रसखान, सूरदास, क्या बात है, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, है ना जी। संत में क्या आ जाते हैं, कबीर, हाँ, वो भी निर्गुणे थे। गुरु नानक, गुरु सूफी में मुईउद्दीन चिश्ती, मुईउद्दीन चिश्ती, मुईउद्दीन चिश्ती दरगाह ने है, ऐसा माना जाता है। एक को बारे में डिटेल से जाने। अब भक्ति काल जो है दो प्रकार के हो गए, अब सगुण और निर्गुण। सगुण का मतलब होता है जो भगवान के गुण के साथ वर्णन करता है, उसको की कहते हैं। जो भगवान के गुण के साथ वर्णन करते, बेंचवा से हिल जाएगा, नहीं हिलता है? जो गुण के साथ करता है उसको की कहते हैं, सगुण। आ जाओ इधर, आगे जाओ, अब निकल जाओ, हिलना नहीं, हिलना, स्थिर से। जो गुण के साथ हो गया वो सगुण, ठीक है। तीन वाव बउआ है, तीन वाव। जा रंजान बैठल रहो, राजा बैठ जाओ। वो तीनों देख रहा है अपने, चौथा में बेंच टूट जाएगा, बैठ। सगुन दो प्रकार के, राम भक्त और ना। अवरी वजनदार जो आदमी रहेगा ना उससे डबल पैसा लेगा, ऐसे नहीं सुधरता। इसमें जॉगिंग वगैरह किया करो, शरीर को सुगठित करो। अब ये बेडौल रहेगा तो फिर क्या होगा? ओ ध्यान दो, एक टाइम खाना बंद कर दो सीधा। राम भक्त वाल्मीकि रामायण तब लिख दिए जो थे जब राम नहीं हुए थे। वाल्मीकि रामायण जो है तभी लिख दिए थे जब राम नहीं हुए थे। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। चित्रकूट के घाट पर ये भगवान की भक्ति किया करते थे तुलसीदास। पंक्तियाँ भी है, पूछेंगे बेटा डायरेक्ट बाहर निकालेंगे, 5 दिन के लिए क्लास पूरा बंद करेंगे। पूछे कुछ ये बढ़ा रहे हैं, मारेंगे तो लाल पानी बीचों बीच माथवा से निकलेगा छोटा। तो लास्ट नहीं लगता, कुल हंसो अगर मदद करो छोटा के क्लास यहाँ हो टाइम होगा, अगला बैच हमारे बैटिंग में रहता है। तो तुलसीदास जो है पढ़ाए होंगे इनके बारे में, इनका वीडियो भी डाल दिए थे। ये जो है राम भक्त थे, बचपन का नाम इनका राम बोला था कि तो जन्म लेते ही भगवान का नाम लिए थे। रामानंद जो है कबीरदास के शायद गुरु थे, नहीं? रामानंद भी राम के ही भक्त थे। कृष्ण भक्त में आते मीरा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक सतगुरु ने दी है, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक लिए भाल, सोही मोही गोपाल। अभी ना सेल्फी या वीडियो फलना ढिमकाना आ गया है, या फोटो भेजा भेजी हो जाता है। पहले जब आदमी को मिस करता था, याद करता था, तब कैसे होता था? खाली मने मने में तड़प के रह जाता था। नहीं कहता मने लग रहा है ना जी, हाँ कितना अच्छा बोलते थे, बतियाते थे, मन नहीं लग रहा है कि तो मना नहीं कि तो लगेगा। पेट के मार मारन भूखल छोड़ दो, बाद पूछो मना करने। सबसे पहले पेटा जनाएगा, समझे? इन लोग जितना लेट पार्टी है सब बासी मारे चक्कर में रहो। 7 बजे उठना है, बासी जगने मारे। हाँ, नमक ले लेगा, प्याज ले लेगा, सावने में तो पावन हो बोरे। तो कृष्ण भक्त में आ गए। मीरा क्या करती थी? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर का मुकुट था
मोर का मुकुट मथवा पन रहते करना लगा है, क्योंकि मास्टरवा पगला जाता है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक लिए भाल, सोही मोही गोपाल, बल वही मेरा क्या है गोपाल है, वही मेरा क्या है मालिक है। कौन ऐसा कहते थे? मीरा। रियलिटी बात यह है कि मीरा का जब पति मर गया, मीरा 1500 कुछ ईस्वी में हुई थी और इसके गुरु रविदास थे। मीरा के पति मर गया जब, तो मीरा अपने पति से, यह एक रानी के रूप में थी, मीरा अपनी पति से बेपनाह मोहब्बत करती थी। अब दोबारा बात आया शादी के, इसको लगा भट दोबारा करे दोबारा मर जाए तो, समझिए कि नहीं। इसलिए वह जो है सोचिए हम किसका भक्ति करें, किससे प्यार करें जिसका कभी ख़त्म होने वाला नहीं। तो केकरा से? क्या बात है, कृष्ण से कर ली। और इतना कर ली जो आप लोग को हम नहीं बताते हैं। किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको जो है मदद करेगी, है ना जी। किसी को शिद्दत से चाहो, जिस हिलना डोलना तक, जिस प्रकार से दशरथ मांझी ने चाहा था कि भाई पहाड़ को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। परवा त्यौहार आवे 1966 में भयंकर सुखाड़ भी आ गया था, तो भी जो है तोड़ते रह गया था, है ना जी। जो है भारत रत्न मिलना चाहिए किन्हीं को, तो दशरथ मांझी को जरूर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। माउंटेन मैन है, 22 बरस तक के पत्थर तोड़ा, जुनूनियत को बताया, जात पात कुछ नहीं देखता है ना जी। आप देखिए ना, बताए ना आप लोग को कि शकल सूरत का कोई वजूद नहीं होता, गुण का है ना, योग्यता जो है आपका जाति धर्म को नहीं देखता है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, शकल सूरत में भी नहीं है, बने 15वीं राष्ट्रपति। कितना के प्रेरणा स्रोत, खास करके स्त्रियों का भी प्रेरणा स्रोत, समझिए कि नहीं। तो कैसा कितना खूबसूरत यह भारत देश है, जो साबित करता है कि योग्यता को पहचानता है, नहीं योग्यता पहचानने वाला नहीं। द्रौपदी मुर्मू कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं जी हाँ, समझे। उड़ीसा मुड़िया भाषा ने है, तो उड़िया भाषा हिंदी बोलेंगे तो थोड़ा सोच सोच के बोलते हैं हिंदी, उतना फ्रैंक हिंदी नहीं बोला जाता है, क्योंकि वहाँ राजभाषा क्या है? कम ना करके देखो, है ना। तो अब वो तो खूब जो है बेपनाह मोहब्बत करती थी, किन से? के क्या बात है। आप एक गाना भी सुना होगा, एक राधा और एक मीरा दोनों ने कृष्ण को चाहा। कृष्ण ना, दोनों का प्रेम में अंतर क्या जानो, एक दरस दीवानी, एक क्या बात है प्रेम दीवानी। तो ये जो है बात कुछ गजबे था। राधा को चाहते, कृष्ण भगवान के जितना तारीफ किया जाए बहुत ही कम ही है। इनका पूरा ही हाईलाइट थे। ये वो कहता कि आदमी 2 नंबर के, ही 4 नंबर के थे। पूरे उत्तर प्रदेश में हाईलाइट थे, है ना जी। कनौ शादी लगता था कट जाता था। और रुक्मिणी कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के, दशरका राज्य में शादी हुआ था, है ना जी। लोग कहते हैं कि भगवान करे तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढेर, लेकिन आपके पास उतना क्वांटिटी रहे फिर आप भी छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम कहते हैं जब क्वांटिटी आएगा तो गधागिरी कीजिएगा। लोग कहते हैं किसी को पाना चाहते हो तो उसके लायक बनो। लोग कहते हैं किसी को पाना चाहते हो तो उसके लायक बनो, है ना जी। और हम कहते हैं जब तुम लायक बन जाओगे तो उसको तुम लात मार दोगे कि हम तोरे लायक हैं। समझिए कि नहीं कि आप किसी लड़की से, इस लड़का लड़की पर बढ़िया समझते, किसी लड़की से आप लोग प्रेम कर रहे हैं, ठीक, उससे शादी करना चाहते हैं, उसके बाद बोले हमको मन तन से पढ़ल दो, नौकरी करेंगे। और ठहरी बेचारी थरिया लोटा बर्तन वाली, मैंने गाँव वाली होते ना, होता है पढ़ल लिखल नहीं कुछ नहीं, उतने जानती झड़ुआ पोछा, हाँ जी गोबर ठकिए लेते हैं, गेंदरा फींचिए देते हैं, सब वॉशिंग मशीन की ज़रूरतें नहीं है। तब जो है और तुम नौकरी कर लिया, फिर तुम उसको पसंद नहीं करोगे, फिर जहाँ नौकरी करा तुमको और नौकरी वाला नजर आएगा, क्या उसको छोड़ो गांव देहात के, तब तुम्हारा प्रेम कहाँ गया, है ना जी। समझ रहे हो। तो इसलिए प्रेम करना है तो अपने लगन से करो, मेहनत से करो। इतना याद रखो, तुम किसी से प्रेम करो या नहीं करो, लेकिन तुम्हारा माँ बाप तो उससे प्रेम करता है। इसीलिए तो फ्री में कपड़ा देते रहता, खानमो खिला देता बैठा के। अब पैसा मांगे, ट्यूशन के पैसा थे वो दे देगा, पता नहीं बुढ़ारी में मैया बापा के साथ कहेगा हम ही भाई भाई हम ही, लेकिन ओकर परवाह नहीं करता है, थोड़ा मजदूरी कर करके देते रहता है, तो ओकर प्यार जो है फीका पड़ जाता है। समझ गए ना। तो वो फोकस कीजिए, पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा।
खाली सजने धजने लग रहा है, जितना सजे धजेंगे सब दिन यही सुंदरता रहते या हमारा टीका हमारा यहाँ पे ये ऐसे हम किसी पर्सनल को नहीं कर रहे हैं, उसमें लड़ाई हो जाता है। देखो तो हमारा विश्वत रेखा अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़े ले तब थोड़ा सा तो कम नहीं लग, द्रौपदी मुर्मू के लगता है एकदम। आइए सब्जेक्ट पर। हाँ तो मीरा क्या की, शिद्दत से चाहिए किसको, ओए मीरा जो है कृष्ण को शिद्दत से चाहिए, पूरा मन तन से कुछ भी हो जाए। उसका ससुर उसको 20 जहर दे दिया मीरा को, जाक पिला दो। जहर पी, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद समझ के पी गई। एक अंदर का विल पावर होता है। एक आदमी को गोहमन का सांप देखा, ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी को गोहमन का विल पावर बढ़ाना है तुमको। किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, बोला नॉर्मल कुछ नहीं, और देखते साथ अरे तुरी के तुरा सांप काट दल को मर ये जीव हो तो वो बेच आधा से इसी मर जाओ। अगर जिंदा रह लो तो सबसे पहले तोरा गरियाएगा वो। आपको ही बीमारी धर लिया, मुश्किल है बचना, आधा इसी मर जाए। अरे ओकर बाद बीमारी धर लेगा कुछ हो, डर जाओगे डॉक्टर साहब के साथ परेशान हो गए। डॉक्टर भी अंदर से डरल है, हाथ लगा कहेगा अरे कुछ है नॉर्मल है, आपके गार्जियन से कहेगा हाँ सीरियस है, और कह देगा तो डर जाएगा। एक व्यक्ति को आँख सांप दिखा दिया गया, उसके बाद आँख बांध दिया गया, देखिए विल पावर क्या है। और उसके बाद उसको पिन चुभाया गया पैर में, उसको लगा कि हमन सांपे काट लिया, और उसके बाद मर भी गया वो। पिनिया ऐसे किया मरते अच्छा आदमी जी, कितना तुम लोग भोग भाग कर देते, तो निकला सीट पिन टू, हाँ बस उस पर तो खूब भोगा भोगी चलता है। समझ गया कि नहीं, रास्ता वास्ता नहीं दिल को, यहाँ इन्हें घसक रहे भोग देना अपने उन्हें रहता, अरे भोग आई लो कुछ बिना बोल ले ठीक। तो कहानी है, कहाँ बता रहे थे, हाँ कहाँ बता रहे थे जी, हाँ तो बेटा कृष्ण वंशज हमरा पता है। हाँ उसका ससुर, उसको तो देखो विल पावर बता रहे थे। और उसका जब जांच किया गया, पोस्टमार्टम किया गया, तो उसमें कौन चीज निकला, हाँ सांप के जहर वाला अंश निकला। अरे तो गजब की बात तो तब है समझिए जी, हद की बात तो तब। इसका मतलब क्या, विल पावर। आप मन को जैसा सोचिए, जैसा बनाइए, जो आपका टारगेट उसी को दिमाग में चलाते रहिए, घुमाते रहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सोच सिंपल रहन सहन, लेकिन सोच रहना चाहिए, बड़ा नहीं मानना चाहिए। जो सीढ़ी आपको ऊपर ले जाता है वो सीढ़ी। मीरा को गजब प्यार था किनसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मूर्ति बना के उनकी पूजा करती थी, अरे पिया लागी लगन तेरे नाम की, समझ गए ना जी, नाम तो लग गया था कि कुछ भी हो जाए। अरे यही तो बात है कि लगन लगता है, खराब में लगता है कि सही में लगता है। किसी को सिगरेट का लगन लगता है, किसी को खैनी का लगन लगता है, किसी को शराब का लगन लगता है, किसी को पढ़ने का लगन लगता है, किसी को आइए से। अब लगन डिपेंड करता है किस में लगता है। अगर अच्छा में लग गया तो चमक जाओ। लगन का मतलब दिमागवा हटवेन करता है टारगेट, हमारा एग्जाम देना, हमारा ये करना, वही घूमते रहता, कहीं जाए ओकरा अपने पर, वो आदमी सफल हो जाता है लाइफ में। तो अंदर की वो चीज़ आग जगा लो, तब फिर देखो ज़िंदगी का मजा, तुरंत टारगेट प्राप्त होगा। दशरथ मांझी ने सोचा था कहीं ना टूटते ही पहाड़ा कुछ नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, हाँ बस ये सोचना रहा था। हम लोग जाते हैं ना, गांव घर के लड़का हैं, खेत जाते हैं ना, देखते हैं वाह इतना बड़ा खेत, इतना बोझा ढोना है, कखने ढोबाई थे इतना, मैंने इतना देखते हैं। हम जाते थे खेत, पता हमको, देखते कखने सांझ होते, हम देखते थे कि सांझ, हाँ कखने होगा। और गार्जियन की देखते थे कि सांझ नहीं होवे और खेत ढोबा जाए, सांझ नहीं होवे और खेत आखिर में ढोबा ही जाता था। उनका देखने, और हम की करते थे 2-4 गो, बाप रे भी उतना बाकी है, कौन सी बने, पेट दर्द माथा दर्द कुछ धरेगा, कहेंगे जाइए ढोबाबे चाहे नहीं। तो एक बार बार कह रहे, तो दशरथ मांझी ने क्या देखा था, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़। और कोई इतना बड़ा पहाड़ टूटता है, लेकिन अंदर की आग है, तूने हमारा ज़िंदगी बर्बाद की, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, समझे कि नहीं। तो यही व्यक्ति है जो पहाड़ को सीना कभी की कर सकता है, चीर सकता है। जब मानव जोड़ लगाता है ना, पत्थर भी पानी बन जाता है। मानव बेहतर ताकत किसी में है हो, लेकिन अपनी ताकत को पहचानो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो कहाँ बात कर रहे थे हम, किन की, मीरा का। जहर दे दिया और सोचे कृष्ण भगवान का प्रसाद है, और घड़ देवर मिला, मीरा क्या की, पी गई। कौन जी समझ के, कुछ नहीं हुआ। और उसका पूछा जो ससुर उसका, जिसको भेजा था ठीक करने के लिए, पिलाने के लिए, पिलाया तो बोल हाँ, तो बोल मरी ने, तो बोल हम तो जहर दिए, तो बोल तुम वही जहर बात तुम पियो, फिर उसको भी दे दो। बोला हमारा बाल बच्चा, वो बेचारा सुहा हो गया, लेकिन मीरा नहीं मरी। तो इतनी ताकत, अंत में उसको सब रपेटा कस के,
मार दे, तो पूरा वंश खानदान के नाम जगह जगह गैले चलती है न। माय पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है न। मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल अरुण तिलकली भाई सोही मोही गोपाल, ये पगला दी है न जी। अब मीरा कृष्ण भगवान का क्या है अधीर नहीं रहने के बावजूद भी जानते हो सब कृष्ण भगवान के बारे में, कितना ज़बरदस्त छली आदमी है। और इस पृथ्वी पर न है न, वैदिक सभ्यता में सब हुए थे, वैदिक काल में थे, फिर भी इनका गुणगान होता है। कृष्णा जी चलन कैसे कैसे गाते हो तुम लोग, और कृष्णा जी क्या क्या बेचने जाते हैं तुम लोग। अगर जाओगे मिलने के लिए तो अपाची बुलेट और स्लेटर कस के मारोगे। और उन लोग जानते हो मरिहारी का भेष बना के चल जाते थे, समझे, दही बेचल चल जाते थे राधा से मिलने के। राधा जो है राधा को चाहते थे कृष्ण भगवान, दुनिया चाहती थी कृष्ण भगवान को, मीरा चाहती थी कृष्ण भगवान को, और कृष्ण भगवान किसको चाहते थे। अजब प्रेम की गजब कहानी उसी को कहते हैं, समझे कि नहीं। तब उसके ससुर के द्वारा मीरा को खदड़ा गया कि उसको मारिए दो, तुम सब मिलके क्या करो उसको, हम मारिए दो, बड़ी परेशान कैले हैं। उसके बाद वो रूम में दौड़ के रूम में बंद हुई, और रूम को गेट को तोड़ दिया गया। देखा गया वहाँ मीरा है ही नहीं, एगो कृष्ण भगवान की मूर्ति था। तो लोगों का कहना था कि मीरा कृष्ण की हो गई। मैंने ओकर मीरा का कोई डेड बॉडी को देखा, क्या बात है, प्रेम देखा कि न चीज़ है। भगवान अंत में उसको अपना लिए। जब हद की सीमा पार करोगे ना तो तुमको जो है टारगेट मिलवे करेगा, समझे। जब तुमको किसी से प्यार मोहब्बत को हमरा डर उड़ नहीं लगो तो समझ जाओ बेटा लास्टे सीमा, या तो मराएगा या तो पकड़ के तो शादी कर देगा, समझ रहे कि नहीं, कि हमको डर नहीं है। और जहाँ डर है कि तुम्हारा भैया देख लेंगे, हमारा पापा देख लेंगे, ओकरा मुँह प्यार मोहब्बत नहीं। प्यार मोहब्बत तो हका देता है, यह समझ में कि नहीं। वाह, देख रहा ना कितना खतरनाक। या मीरा के गुरु कौन थे, चुपचाप सुनो, रैदास थे। ये तो आओ खतरनाक थे। इनका कहना था कौनों परिस्थिति में जहाँ हैं वह कमा के खाली मन तन से कीजिए। एगो राजा आया है इनके पास, ठीक, जूता अथी सिलाने के लिए। तो देखते हो सिलेगा, कोई भी गंदा रहता है धो के न सिलेगा जी, तो ओकरा में जूता उसका धोया, जूतवा सिले लगे। और राजा को बोले लीजिए राजा साहब, जब हम जूतवा धो रहा था, लीजिए प्रसाद लीजिए। राजा सोचा ये पगला गया है ना जी। वो बोला अच्छा कर मान रख लेते हैं, ऐसे ले करके, ऐसे नहीं करके ऐसे कर लिया। और दाग कहाँ चल गया, उसका कपड़ा पर पड़ गया, धोती पर पड़ गया, है ना जी राजा का। और उसके खिंचाई करने दे दिया, इसको दाग कहाँ लगा था, आधा वो ऐसा फेंके थे ना, तो हमारा धोती पर पड़ गया था, रैदास जो हमको दिया था। अब वो दासी को धोने दे दिया, दासी से छूट नहीं रहा था, दाग क्या है, नहीं छूटेगा। राजा साहब गुस्साएंगे कि क्या धोती है तुम कपड़ा। तो दत्ता से उसको निचोड़े लगी, बस उसका अंश उसके मुंह में चला गया, ऐसा है जी। और उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गया, हमें जो है हमारे घर में क्या हो रहा है ना जी, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, बाहर में लड़का क्या कर रहा है, उसको सब कुछ पता चलने लगा। जब जाके बताई राजा से तो राजा दौड़ गए खालिए पैर, किनके पास, क्या बात, रैदास के बात। रैदास बोले किसा महाराज फिर से दीजिए हमको आप प्रसाद। तो बोले अब कहाँ, जखने दे रहे थे तब लेकिन यही पहचानना है। भारतवर्ष है जहाँ भिखारी में भी भगवान मिल सकते हैं बेटा, इसलिए भिखारी को भीख दो, समझा। वेरी गुड। तो भक्ति काल के समझिए कितना जबरदस्त कहानी है। ओए रामानंद जो है सगुन थे, राम भक्त के थे, है ना जी। चैतन्य कहाँ के थे जी, ये चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे, ये शायद बंगाल के थे, कहाँ के थे जी। निर्गुण में कबीर दास थे। इनकी क्या कहानी है, जितना कहें उतना जो है कम है। किनका, कबीर दास। कितनी खूबसूरत सा पंक्ति है, लिखाएंगे बिहारी बउआ, कंसंट्रेट सुने। कबीर दास का कितना खूबसूरत सा पंक्ति, कबीर दास के उल्टा बानी नहीं बरसे कम्मल भींगे पानी। एकदम सुनिए, कबीर दास का जन्म जो है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ, काशी स्थान, मने उत्तर प्रदेश में जो है नीरू और नीमा नामक जुल्हे ने इनको पाला था। पुरैन के पत्ता पर मिले थे कबीरदास। हिंदू कहता था कबीरदास हमरे जाति के हैं, मुस्लिम कहता था कबीरदास हमरे जाति के हैं, समझे। और जब कबीरदास मरे, मुस्लिम कहता था हम इनको दफनाएंगे, हिंदू कहता था हम इनको जलाएंगे, सब अपना रीति रिवाज से था। उसके बाद उनके जब अथी को हटाया गया, जहाँ पे लाश था उसको देखा गया कि चलो देखते हैं, वहाँ पे 2 फूल मिला, एगो वो बड़ ले लिया, एगो ये ले लिया।
तो कबीर दास जो है कि वर्णाश्रम को नहीं मानते थे, जाति को नहीं मानते थे। इनका कहना था कबीर दास के कि जो काम करते उसमें भक्ति होना चाहिए, तुमको मन लगना चाहिए तब तरक्की मिलेगा। इन्हीं दुकान खोल के बैठ गया और दुकाने में नहीं मन लग रहा था, तरक्की कभी मिलेगा? कितना अच्छा बात कबीर दास बोले थे। लोग कहते हैं कबीर दास की उल्टा मानी बरसे कमल भींगे पानी। उल्टा नहीं बोलते थे कमल बरस रहा पानी भींग रहा है, सही बोल रहे थे। कमल मैंने क्या होता है आँख, पानी मैंने क्या होता है हाथ। जब ये बरस रहा तो हाथ से पूछेगा कि नहीं? बघवा के बच्चे बताए होंगे आप लोग, बघवा के बचवा को बकरिया के बचवा घिसेले ले जाए लोगवा कोई नहीं पतिया है। कितना खूबसूरत सा पंक्ति है। बाघ के बच्चा लड़का मैंने किसको लड़का को कहें, अब जो है बकरी का बच्चा किसको कहें? लड़की को कहें। किसी घर में जाती है ये लड़की शादी ब्याह होके तो नाक के फुनगी तक लटके ले रहती, कहें सुड़सुड़ कहें होते रहे। समझ गए कि नहीं? हाँ, अरे तुम के लटक लो पहले, हम देखे पहले। समझ गए कि नहीं? और बाद धीरे धीरे वहाँ के परिस्थिति को समझेगी के हो कि हमारा लिए अच्छा सोचो के गलत है। और 1 साल 2 साल देखते देखते अपना पति को अपना हैंडल में करेगी। जानते हैं आप जितना कमाते घरवा में तो आप ही कमाते हैं, अगर अलग रहते न तो अब तक जो है ताजमहल बना रहता। पूरा घरवा सोचो, वो लड़कावा जिसका माँ बाप अपन है ओकरा से अलग करवा देता है, जकर भाई अपन है उससे अलग करवा देती है। आया समझ में? कितना पावर है। तो कबीर दास गलत बोले थे तो सही था। कबीर दास के ना खूबसूरत पंक्ति क्या लिखे थे वो, मीठी बानी बोलिए नहीं ना। देखिए सुनिएगा पंक्ति वो कितना जबरदस्त लाइन इनका। मीठी बानी बोलिए सबका क्या, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा आपहु शीतल होए। इसका उल्टा लोग बना दिए हैं। कड़वक बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उससे झगड़ा ना करे जो आपसे तगड़ा होए कबीरा जो आपसे तगड़ा हो। है ना? कुछ समझ रहे हैं? या ताली माना है समझ रहे हैं? कैसा बानी बोलना है? कल के बोलो जेबे तो समझेबे सबके, जितना लूटना है लूट ले, ठीक है। अरे बोली मीठा बोलना, कैसा बोलना है मीठा? एगो बेचारा अनपढ़ गवार लड़का था और पहला बार चरा था, भैंस बांध के आया, चल गया ससुराल। उसदिये हुआ था, रसगदियो नहीं हुआ था। परवा त्योहार में जाता है ना, कौन चीज़ होता है तीज की होता है, कपड़ा लत्ता पहुँचावे ले जाता है। अब मम्मी ओकरा समझा दी कि बेटा जी बाल दाढ़ी बना ले बढ़िया जो, और जइहन बेटा वहाँ मीठा बोली, हाँ चुपचाप सुनो ध्यान से बोलो, हाँ जाओ बेटा तो तुम क्या बोलना? मीठा बोलना। अभी देखो एक सोच देखो, मीठा की बोले। अब गया ससुराल अपना, अब बेटा ऊंचा बैठी, हाँ समझ गया ना जी। अब वहाँ गया, अलो मेहमान तो करकू तबीयत ठीक है कोई मेहमान, रसगुल्ला है न जी। और बाद करा खेबो मेहमान तो करा जिलेबी। अरे यहाँ बात था मीठा बोले, कभी चीनी कभी मिश्री कभी ताल मिश्री। अरे मेहमान तो गड़बड़ैले था। और कौन चीज? हाँ समझ गए ने। मेहमान तो बोला की बोला मेहमान तबीयत खराब हो, बैठो बैठो बैठो। वो पहले बैठो, बोला ऊंचा बैठल मम्मी, कल के देवला पर फान के बैठ गए। कल के मेहमान पगले लो सब पूरा धो धा दिल को, आओ पकड़ के ले। और बाद फट फुट के अले घर, कल के हो बेटा के भिखारी हमारे घर में? तो भिखारी ने हम तोरे बेटवा ही हो, है नहीं जी। की होला बेटा? बोल तोरे चलते थे ऐसे बोले। बोली थी मीठा बोले, खाली रसगुल्ले और चीनी बोल रहे थे। बोली थी ऊंचा बैठल देवलिया पर चढ़ के बैठे, हम थोड़ थार दिया सर। अब दोबारा ससुराल जेबन करेंगे, घर वाली आवे चाहे जाए। तो आप लोग ऐसा घटना का अंजाम नहीं दीजिएगा। एक बेहुदा बोल रहा तो चोर के पीछे वो दौड़ रहा था। पूछा कि चोर के पीछे खाली हाथ नहीं दौड़ते हैं? मालदा आम 4 किलो लेकर दौड़ रहा था। परिवार के यहाँ कोई जा रहा था, कह रहा था कि खाली हाथ नहीं जाते हैं, 4 गो बोले ले जा रहा था। चल वहाँ मिठाई ले बात करा, सोच पर डिपेंड करता आप कैसा सोचते हो। कबीर दास ये सही थे। बहुत लोग कबीर, इनका कहना था कि साधु बड़ बन गए ना,
ये इनका कहना था दिखावा से नहीं, मन का भी साधु होता है। अभी आप लोग जो पूजा पाठ करते हैं ना, भगवान को खुश करने के लिए नहीं करते हैं, अपने खुशी के लिए करते हैं। जिस दिन सहते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, मन उस दिन पवित्र नहा फिर के पूजा पाठ के जल ढार के फिर आए पड़े, अदम लगता होगा आज हम ही है, फीलिंग होता है। भगवान आप खुश नहीं, लेकिन आप खुश हैं, बस वही पूजा आस्था है। आया समझ में जी? भगवान खुश होने लगेंगे तो हम पढ़ावे छोड़ के हम लग जाएंगे हर हर महादेव। हम कर्म मानते कि चलो इसी को बढ़िया से करेंगे। और सब सावन में पूछता था, हम सावन में गलती से भी नहीं। कोई बेलपत्तर चढ़ाता था, हम चढ़ाएंगे, पूछो का है कुल तो बेलपत्तर चढ़ाता है और देखेंगे अलग के चढ़ेल करे, ओकरा पर ध्यान जाएगा। समझ रहे ना, कुछ अलग सोचो बेटा, समझे कि नहीं? कुल तो सावन करवे करता है, सावन जैसी खत्म हमर चल तो भर भादो अदम मांस मछली सब त्याग रहतो दम का है कि और अब कोई ध्यान नहीं दिले रहे, भगवान अकेले रखिन, भाग तो हम ही रहते। इसलिए समारा कैसे चकाचक होता है। निर्गुण परंपरा के थे, कौन परंपरा के? हाँ, के कबीर दास। ये कहते थे कि जो भी काम कीजिए पवित्र से मन से कीजिए, भगवान को मानिए चाहे नहीं मानिए। और वह कौन कहते थे? कबीर दास की खूबसूरत सा बीजक, कौन कवि किताब है जी? एगो है गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के है ना जी, पहला कवि है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक भी हैं, है ना। गुरु नानक की बहुत सारी किताब है, जपूजी, असादीवार, रही रास, सोहिला। गुरु नानक के जितना भी रचनाएं हैं ना, सभी के गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे, वही संग्रहित किए और एगो किताब बना गुरु ग्रंथ साहिब, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ। गुरु नानक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सिर्फ जो भी काम करते रहिए, दिखावा से काम नहीं ले चलेगा। जो भी काम कीजिए पवित्र मन से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। पूजा पाठ नहीं भी कीजिए तो चलेगा। पूजा पाठ मन के बल आस्था, मन का शांति, अपना शुद्धि के लिए करते हैं। लेकिन कर्म में अगर ईमानदारी दिखाइएगा, पूरा पूजा पाठ के लिए टिक्की लगे, मैंने टीका उका लगेले, ऐसे कहले, पहला गायक आया ओकरे कोती मार दिया, भगवान तुम पर एकदम खुश होंगे। या तो पहला ग्राहक आया ओकरा पर गोसा उसा गया, बुहनी के टाइम में तुम मियाज हमारा ऑफ कर दिया है, नहीं लेवे नहीं रहता है। अब खोला तो दुकान बड़ी अच्छा से अगरबत्ती जला उला, अब पहले ही लड़ गया, तो क्या तुम पर भगवान खुश होंगे? मीराबाई तो कहानी बताइए दिए, है ना जी। ये जो है गुरु ग्रंथ साहिब खालसा पंथ की स्थापना भी किए थे, के मीरा किए थे रे गुरु नानक, है ना। मीराबाई के बारे में बता दिए थे। कुछ अब लिखा लिखी हो जाए, निकाल लीजिए कॉपी। लिखिए स्टेप। 1350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक को कंसंट्रेट होगा। आओगे कह सकते, इन्हें कह 1350 ईस्वी से। मजा आया जी? एकदम मजा लो भाई, नहीं लोग जिस लाइन में जिसमें मजा नहीं फिर कैसे मजा। 1350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक को कंसंट्रेट हो सुनिएगा। 1350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक को भक्ति काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ति। और टेलीग्राम से जुड़ल है ना सब, उसे क्या कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। माने इतना के बीच में जो भी कवि हुए, परिस्थिति कवि बनाया हो, और बाद आता है कौन जी? रीति काल के कवि आ जाते हैं। कौन काल आ जाते हैं? अब फिर आ जाते हैं वीर रस के कवि। वीर रस के कवि खाली वीरे वाला कविता लिखता है ना जी, जोश दिलावे का कार्य करता है। 1350 से 1750 तक को की कहते हैं? नेक्स्ट स्टेप लिखिए। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। दक्षिण भारत में अलवार होता है ना जी, वैष्णव था। नैनार होता है शैव को मानने वाला। दक्षिण भारत में न अलवार होता है और कौन सी? नैनार होता है। तो नैनार जो थे मानते थे किसको? शंकर को। अलवार जो होता था किसको मानता था? विष्णु को। ये कौन सी कने का था? ये सब दक्षिण भारत के। तो दक्षिण भारत में वैष्णव चार्ज थे, अलवार वैष्णवाचार्य थे ना। दक्षिण भारत के शंकराचार्य के नाम सुना होगा ना जी। शंकराचार्य जो है शंकर भगवान के थे। दो भागों में बांटा गया। इन्हें वाला आदमी मानता था विष्णु के, तो उन्हें वाला मानता था शंकर। देखिए भाई घर में फ्री है, कोई भी भगवान जय हनुमान जय राम कर सकते हो, कोई दिक्कत।
क्या लिखे? भक्ति काल के दो भागों में बांटा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण। नेक्स्ट स्टार पर लिखिए, लिखिए सगुण दे डैश दो। सगुण भक्ति, भक्ति काल को कई भागों में? दो भागों में, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। वैसी भक्ति जो गुण के साथ की जाती है, वैसी भक्ति जो गुण के साथ की जाती है, वैसी भक्ति जो गुण के साथ की जाती है, वैसी भक्ति जो गुण के साथ की जाती है तो उसे सगुण भक्ति कहती है। तो उसे क्या कहते हैं? सगुण भक्ति। लिखिए फिर इसी नेक्स्ट स्टार पर। सगुण भक्ति दो प्रकार के होते हैं। सगुण भक्ति दो प्रकार के हुए थे। सगुण भक्ति कितने प्रकार के होते हैं? सगुण भक्ति दो प्रकार के होते हैं। सगुण भक्ति दो प्रकार के होते हैं। सगुण भक्ति कितने प्रकार के होते हैं बाबू? हाँ। राम भक्त और कृष्ण भक्त। राम भक्त और कृष्ण भक्त। राम भक्त और कृष्ण भक्त। राम भक्त और कौन की भक्त जी? लिखिए राम भक्त डैश। राम भक्त के कवि तुलसीदास क्या हैं? राम भक्त के कवि तुलसीदास और क्या थे? वाल्मीकि, रामानंद, आदि कवि थे। आदि कवि थे। आदि मैंने और सभी आओ। कृष्ण भक्त डैश। अब क्या दे डैश दिएगा? कृष्ण भक्त। लिखिए जो कृष्ण की भक्ति कहलाता था कृष्ण भक्त की नहीं। लिखिए मीरा, रैदास, रसखान, सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। लिखल तो रहे मीरा, रैदास, रसखान, सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। कैसे कवि थे? कृष्ण भक्त पूर्ण विराम। ठीक। उसके बाद निर्गुण दे डैश दो। रोमन में दो क्या दे डैश दिए? निर्गुण। वैसे भक्ति जिसमें भगवान के निरंकार का वर्णन हो। भगवान बल कोई आकार के नहीं होते। वैसी भक्ति जिसमें भगवान के या ईश्वर के निराकार का वर्णन हो। वैसी भक्ति जिसमें भगवान के निरंकार का वर्णन हो कि भगवान कोई आकार के नहीं हो। वो वैसी भक्ति जो भगवान के निरंकार रूप का वर्णन हो। जैसे कौन कौन कवि थे? नहीं ये हो गया ना वर्णन हो। नेक्स्ट स्टार पर लिखो निर्गुण भक्ति दो प्रकार के होते हैं। ऐसे नहीं, जो ऐसे छोड़ो ना, अभी बाद में लिख लो। निर्गुण भक्ति दो प्रकार के होते हैं।
निर्गुण भक्ति 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? निर्गुण भक्ति कितने प्रकार के? लिखिए, संत और सूफी। संत और सूफी। संत और सूफी। संत और सूफी। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, कबीरदास। कबीरदास, गुरु नानक, कबीरदास, गुरु नानक, ये सभी संत में आते हैं। ये सभी की में आते हैं जी? संत में आते हैं। नेक्स्ट स्टार पे सूफी। क्या एड्रेस दिए? सूफी। क्या क्या आते हैं लिखो। सूफी में कौन सी में जी? सूफी में कौन सी बाबू? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन लिख देते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया। मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया आते हैं। औलिया आते हैं। निजामुद्दीन औलिया आते हैं। घर में इसको पढ़िएगा पूरा बढ़िया से। वेरी गुड। निजामुद्दीन औलिया आते हैं। ओके, हो गया? हैं? निजामुद्दीन औलिया आते हैं। आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।